हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज एन ऑटोइम्यून डिसीज इज ऑप्शन ए रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑप्शन बी मल्टीपल स्लेरोसिस, ऑप्शन सी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो हमें पूछा ऑटोइम्यून डिसीज कौन से हैं। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू मीन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू मीन बाय ऑटोइम्यून डिसीज। सो ऑटोइम्यून डिसीज का मतलब होता है ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब होता है when the immunes when when your immune system when the immune system fails to distinguish to distinguish between between distinguish between self and non self antigen. At that time at that time the immune cells the immune cells the immune cells will form the immune cells will form स्पेशली और बी सेल्स में अगर बी सेल्स की बात करूं विल फॉर्म द एंटीबॉडी विल फॉर्म द एंटीबॉडी अगेंस्ट अगेंस्ट इट्स ओन सेल्फ एंटीजन its own self antigen present on the cell present on the cell. So this type of immune response is called autoimmune disease. So this is called your autoimmune disease. इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं या ऑटो इम्यूनिटी हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है ना, उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे सेल का एंड सेल्फ एंटीजन कौन सा है और नॉन सेल्फ एंटीजन कौन सा है। मतलब अगर मैं एक बोलूँ तो उसको यही नहीं पता चल रहा है कि वायरस कौन या पैथोजन कौन से है और सेल्फ मतलब सेल के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो कौन से है। ठीक है, वो उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाता है, पहचान ही नहीं पाता है, जिसके कारण वो फिर इम्यून जो सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी अगेंस्ट इट्स ओन सेल्फ एंटीजन। उसको अपने खुद के सेल पे, उसके खुद के ओन बॉडी के सेल पे भी जो एंटीजन लगता है वो ऐसा लगता है कि वो क्या है, पैथोजन है उसके लिए, और फिर वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। इसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। इसी को क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। तो अभी इसमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसीज है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स सी, सबसे पहले दिया है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड 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 अर्थराइटिस अर्थराइटिस Rheumatoid arthritis is occur when the antibodies are present। जब आपका antibodies are producing are producing are producing are are producing against the hyaline cartilage against the hyaline cartilage present in the joints। जब आपके एंटीबॉडीज हाइलिन कार्टिलेज के अगेंस्ट ही फॉर्म हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, हाइलिन कार्टिलेज को डैमेज करेंगे। हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पे क्या होगा, हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पे होगा डैमेज एंड इट विल कॉज द इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स
ये क्या कॉज करेगी, इसके कारण इन्फ्लामेशन होगा जॉइंट्स में, इन्फ्लामेशन 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 इन जॉइंट्स, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स, इन्फ्लामेशन सॉरी इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये भी एक क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑर्डर है, क्योंकि इसमें भी एंटीबॉडीज अगेंस्ट द हाइलिन कार्टिलेज क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सेकेंड, मल्टीपल स्लेरोसिस। मल्टीपल स्लेरोसिस की अगर मैं बात करूँ, मल्टीपल स्लेरोसिस, तो मल्टीपल स्लेरोसिस में क्या होता है बताएं, मल्टीपल स्लेरोसिस स्लेरोसिस now in this the antibodies are produced against the nerve fiber present in the nerve cells. ओके, इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज 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 आर आर अगेंस्ट आर आर अगेंस्ट द नर्व फाइबर, द नर्व फाइबर मतलब जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है आपके नर्व सेल्स में, उसके अगेंस्ट ही प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ये किसे अफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को, ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड। तो ये होता है मल्टीपल स्लेरोसिस, ये क्या होता है, मल्टीपल स्लेरोसिस। तो इसमें भी ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है अगेंस्ट द नर्व फाइबर प्रेजेंट इन द नर्व सेल्स। तो ये भी आपका क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तीसरा है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसमें आपके जो एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट द बीटा सेल, अगेंस्ट द बीटा सेल of islet of Langerhans, islet of Langerhans। जिसके कारण क्या होता है, the beta cells are damaged due to which it does not produce the insulin। इंसुलिन यहाँ पे क्या नहीं होता, इंसुलिन not produce और due to which the blood glucose level rise and the condition is called डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं, क्यों नहीं बनता, क्योंकि एंटीबॉडीज बीटा सेल्स को ही डैमेज कर रहे हैं और बीटा सेल्स ही इंसुलिन बनाते हैं। तो यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन है ही नहीं, और इसी कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। ये एक्चुअली में टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन ना होने के कारण ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और आपके जो सेल्स होते हैं वो स्टार्व हो जाते हैं, मतलब उनको ग्लूकोज नहीं मिलता है। भले ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है, लेकिन उनको वो ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, और उसी कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो ये भी एक आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो अभी हमें पूछा क्या है, ऑटो इम्यून डिसीजेस। ऑप्शन 1 रिमेटॉइड अर्थराइटिस, यस ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑप्शन 2 मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑप्शन C इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ये भी आपका क्या है, autoimmune disorder। So option D, that is all of this is your right answer। Okay, so I hope you will understood this question। Thank you and best of luck।